अस्सलामु अलैकुम। यकीनन दरूद शरीफ एक ऐसा वजीफा है जो आपको हर मुश्किल से निकलने की राह दिखाता है। दरूद शरीफ की बरकत और फजीलत पर इसलिए हम वीडियोस बनाते हैं ताकि आपके अंदर दरूद शरीफ पढ़ने का ज़ौक़ और शौक़ पैदा हो। इसलिए वीडियो को आखिर तक गौर से देखें। आज हम एक परेशान हाल कारखाने में मजदूर मुश्ताक की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जो दरूद पाक की बरकत से अपने मुश्किल हालात को आसानी काबू पा लेता है। मुश्ताक, जिसका चेहरा परेशानियों की परछाइयों से नुमायां है, वो पसीने में लथपथ खामोशी से एक के बाद एक डब्बा पैक कर रहा है। एक मजदूर आह भरते हुए मुश्ताक से कहता है, मुश्ताक भाई, आप हमेशा खामोश और उदास नजर आते हैं, क्या कोई बात है? भाई, जिंदगी की उलझनें हैं। मकान का किराया भी देना है, बच्चों की तालीम का खर्च है। इस माकूल तनख्वाह में घर का गुजारा बहुत मुश्किल है, और साजिदा की तबीयत भी खराब है। ऐसा लगता है कि सुकून कहीं खो गया है। भाई जी, सबके अपने अपने मसाइल हैं, मगर जो अल्लाह ताला पर यकीन रखे, इसे कभी तन्हा नहीं छोड़ा जाता। अल्लाह ताला इसकी खामोश मदद कर रहा होता है। आप परेशान ना हों, अल्लाह ताला सब ठीक कर देगा। अचानक सख्त तबीयत मैनेजर शौकत साहब कदमों की धमक के साथ उनके करीब आता है। इसके चेहरे पर सख्ती के आसार नुमायां हैं। शौकत साहब सख्त लहजे में कहता है, ये कोई बैठक नहीं, फैक्ट्री है। अगर बातें करते देखे गए तो तुम्हारी तनख्वाह काट दूंगा। सब मजदूर फौरन काम में लग जाते हैं, मगर मुश्ताक के चेहरे पर उदासी का साया गहरा हो जाता है। शाम के वक्त कारखाने से वापस आकर मुश्ताक धीरे धीरे अपने छोटे से घर में दाखिल होता है। मध्यम रोशनी में कमजोर साजिदा और मासूम बच्चों की चमकती आंखें उसके दिल पर बोझ बढ़ा देती हैं। घर का दरवाजा खोलते ही मुश्ताक के बच्चे कुलसूम और तलहा दौड़कर इसके पास आ जाते हैं। कुलसूम मासूमियत से, अब्बू जी, क्या आज हमारे लिए कुछ लाए हो? मुश्ताक लम्हा भर के लिए खामोश हो जाता है, फिर जेब से बिस्किट का एक छोटा पैकेट निकालता है। बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं, मगर उनकी नजरों में एक खामोश सवाल छुपा होता है। साजिदा नरमी से कहती है, देखें मुश्ताक, इतनी फिक्र ना करो। अल्लाह ताला कभी अपने बंदों को मायूस नहीं करता। वो बहुत फजल और करम करने वाला है। मगर कैसे साजिदा? दिन बदन मुश्किलात बढ़ती जा रही है, और रास्ता कहीं से नजर भी नहीं आ रहा। साजिदा मुस्कुराते हुए इसका हाथ थाम लेती है। इसकी आंखों में ईमान की रोशनी झलकने लगती है। आज मस्जिद में एक बुजुर्ग खातून ने बताया कि अगर हम दुरूद शरीफ को अपना मामूल बना लें तो हमारी जिंदगी में खैर बरकत आ सकती है, हमारे तमाम मामलात हल हो सकते हैं। मुश्ताक के चेहरे पर हैरत के तासुरात नुमायां होते हैं। वो कुछ कहता नहीं, बस खामोशी से अपनी सोचों में गुम हो जाता है। साजिदा धीरे धीरे दरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर देती है। अगले दिन मुश्ताक कारखाने में अपनी मेज पर काम कर रहा होता है, मगर आज कुछ मुख्तलिफ दिन है। वो दिल ही दिल में दरूद शरीफ पढ़ने लगता है। एक अजीब सा इत्मीनान उसके दिल में उतरने लगता है, जैसे कोई रोशनी इसकी रूह को छू रही हो। अचानक एक भारी भरकम डब्बा शेल्फ से लड़खड़ाता हुआ नीचे आ गिरता है। मुश्ताक बेसाख्ता पीछे हट जाता है और बाल बाल बच जाता है। इर्द गिर्द के मजदूर हैरत से देखने लगते हैं। एक मजदूर हैरत से कहता है, मुश्ताक भाई, अगर आप एक लम्हा भी देर करते तो ये डब्बा आप पर गिर सकता था। सुभान अल्लाह, शायद ये कोई अल्लाह ताला की तरफ से इशारा है।
इस दिन के बाद मुश्ताक दिन रात दरूद शरीफ पढ़ने को अपना मामूल बना लेता है। इसके अंदर की बेसुकूनी कम होने लगती है और इसके चेहरे पर एक नई रोशनी उभरने लगती है। कुछ हफ्ते गुजरते हैं। एक दिन कारखाने का मैनेजर शौकत साहब मुश्ताक की मेहनत और तब्दीली को महसूस करके उसे अपने दफ्तर में बुलाता है। शौकत साहब संजीदगी से मुश्ताक को कहता है, देखो मुश्ताक, मैंने तुम्हारी खामोश लगन और ईमानदारी को महसूस किया है। मैं चाहता हूं कि तुम्हें फैक्ट्री के गोदाम का इंचार्ज बना दिया जाए, और हां, तुम्हारी तनख्वाह में भी इजाफा कर दिया जाए। मुश्ताक की आंखें हैरत और खुशी से भीग जाती हैं। वो दिल ही दिल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है। वो खुशी से दौड़ता हुआ घर पहुंचता है, जहां साजिदा और बच्चे बेचैनी से उसका इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही वो खबर सुनाता है, साजिदा की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। मुश्ताक, हमने देखा दुरूद शरीफ की बरकतें कितनी सच है। इस बुजुर्ग खातून ने बिल्कुल सही कहा था कि दुरूद शरीफ पढ़ने से तुम्हारे तमाम मामलात हल हो जाएंगे। चंद महीने बाद मुश्ताक अपनी जमा पूंजी से मुस्तहिक लोगों की मदद करने लगता है। अब वो खुद दूसरों को अल्लाह ताला पर भरोसा करने का दर्स देता है। कारखाने में मजदूर मुश्ताक की बात गौर से सुनते हैं। मुश्ताक अपने साथी मजदूरों से मुखातिब होता है, भाइयों, मैं भी कभी नाउमीदी के अंधेरों में भटक रहा था, मगर जब मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजना शुरू किया, अल्लाह ताला ने मुझ पर अपनी बेशुमार रहमतें नाजिल फरमाईं। अगर हम सच्चे दिल से दुरूद शरीफ पढ़े तो अल्लाह पाक हमें ऐसे रास्ते दिखाता है जिनका हमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होता। सब मजदूर दरूद शरीफ पढ़ने लगते हैं। माहौल में रूहानी सुकून महसूस होता है, जैसे अल्लाह ताला की बरकतें कारखाने में उतर आई हूँ। जो शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजता है, फिर अल्लाह ताला इस पर अपनी रहमतें नाज़ल करता है। यकीन रखें, दरूद शरीफ में बेशुमार बरकतें हैं। ये कहानी सिर्फ एक कारखाने के मजदूर की नहीं, बल्कि हर उस शख्स की है जो अल्लाह ताला और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भरोसा रखता है। उम्मीद है कि इस कहानी से आपके दिलों को सुकून मिला होगा और दरूद शरीफ की फजीलत और अजमत को बाखूबी समझ चुके होंगे। मेरे भाइयों, दरूद शरीफ को अपनी जिंदगियों का मकसद बना लें, ताकि आप जिंदगी के हर मामले में आसानी से कामयाब हो सकें। और आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दरूद शरीफ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।